Namaste students, myself GV Mr. KL Nagar, Assistant Professor of Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at semester. My subject is Protect Cultivation, and today I am discuss about artificial light used in greenhouse. So let's start your topic, artificial light for the greenhouse. Artificial light is generally used in one of the flowing two-way और both in the greenhouse. 2 पॉइंट के अंदर बात करते हैं इसके अंदर कि टू प्रोवाइड द हाई इंटेंसिटी लाइट व्हेन द नेचुरल सनलाइट अवेलेबल इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। इसमें कि जो आर्टिफिशियल लाइट ग्रीन हाउस के लिए जब ज़रूरत होती है, जब सनलाइट की एब्सेंसी में जब उनकी अवेलेबल मतलब जो सनलाइट होती है वह अवेलेबल न होना, कभी बादल होने पर, जब विंटर सीजन में बादल होते हैं इसी वक्त जब सनलाइट का जब एब्सेंट होने पर मतलब नो अवेलेबल ऑफ द सनलाइट, तब उसी समय पर उसकी पूर्ति करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट को यूज किया जाता है ग्रीन हाउस के अंदर, जिससे उसकी जो डे टेम्परेचर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूर्ति की जाती है इसके थ्रू। सेकंड पॉइंट में है कि इसमें है कि फर्स्ट पॉइंट में टू प्रोवाइड द हाई इंटेंसिटी लाइट व्हेन द नेचुरल सनलाइट अवेलेबल इज नो सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ, मतलब इसकी जो ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ के लिए लाइट का होना ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट के अंदर है टू एक्सटेंड द हाउस ऑफ नेचुरल डे नाइट और टू प्रोवाइड ए नाइट इंटरफिशन टू मेंटेन द प्लांट ऑन लॉन्ग डे कंडीशन, मतलब जो लॉन्ग डे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए आर्टिफिशियल लाइट का होना ज़रूरी होता है। अगर इनमें लाइट की कमी रहने की वजह से ये प्लांट की ग्रोथ और जो इनकी यील्ड होती है वह एक तरीके से कम हो जाएगी। इसी कारण आर्टिफिशियल लाइट से लॉन्ग डे टाइप जो उसका टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है फोटो पीरियड के लिए एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। हम सेकंड इसमें बात करते हैं कि देयर आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर ग्रीन हाउस यूज। जैसे कि जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 टाइप की आर्टिफिशियल लाइट को एक बेसिक तरीके से यूज किया जा सकते हैं कि फर्स्ट में जैसे कि इनकेंसेंस, सेकंड में हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जिसका मेन जो शॉर्ट में बोलते हैं उसको HID फ्लोरोसेंस, इसके बाद में हाई इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस, और इसके बाद में है लाइट एमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं LED बल्ब लाइट, है ना। तो इसमें फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इनकेंसेंस के अंदर। जो इनकेंसेंस में आएगा फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनकेंसेंस लाइट डू नॉट रिक्वायर ब्लास्ट लाइक अदर मोर एक्सपेंसिव प्लांट लाइट्स, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज की बात करते हैं, जो लाइट सप्लाई में जो सप्लाई करती है आर्टिफिशियल लाइट का जो सोर्स होता है इनकेंसेंस के अंदर, यह एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही यूजफुल होता है, जिससे जो विंटर सीजन के समय पर जो लाइट डे टेम्परेचर को प्रोवाइड भी कर सकते हैं इसके थ्रू। इससे क्योंकि जो विंटर सीजन में जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट की जो सेल्स होती है वह डैमेज होती है, तो डैमेज को रोकने के लिए आर्टिफिशियल लाइट का भी ज़रूरी होता है, जिससे टेम्परेचर को एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में प्रोवाइड कर सकता है। इसमें है द एक्सपेंसिव प्लांट लाइट बट दे जनरली डो नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट फॉर मोस्ट ग्रीन हाउस एप्लीकेशन एंड स्मॉल लैम्प्स विद incandescent लाइट बल्ब कैन और द इंट्रोड्यूस टू द ग्रीन हाउस एंड द प्रोवाइड लाइट
फॉर नाइट टाइम इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो नाइट टाइम में जो विंटर सीजन के समय जो टेम्परेचर लो हो जाता है तो उससे प्लांट की सेल्स को एंड फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल लाइट को यूज किया जाता है। इस सेकंड पॉइंट में है कि इनकेंडेसेंस बल्ब आल्सो वर्क व्हेन द यूज इन द वर्क फीचर्स टू लाइट ग्रीन हाउस doorways and the lights known as the sports grow are also available in 75 and 150 वाट। जो वोल्टेज की जो बल्ब होते हैं 75 से और 150 के आसपास का उसका वोल्टेज होना ज़रूरी होते हैं, जिसे ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री लाइट, जिससे क्या होगा आर्टिफिशियल लाइट को प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगल प्लांट की बेसिस पर। एक ही सिंगल प्लांट के ऊपर ये 75 से जो 75 से और 150 मतलब 150 से 75 से 150 वोल्टेज तक का उस पर आर्टिफिशियल लाइट सिंगल प्लांट पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है दे डू नो हाउएवर प्रोड्यूस द सबस्टेंशियल हीट, सो केयर मस्ट बी टेकन नो टू प्लेस देम टू क्लोज टू फॉलिएज। इसमें जो फॉलिएज प्लांट होते हैं इनके लिए भी ये क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही बेस्ट होता है। आगे की हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में हाई इंटेंसिटी जो डिस्चार्ज होता है उस जो इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में आता है भी। इसमें देयर आर 2 टाइप के जो लैंप्स होंगे, HID बल्ब 2 टाइप के होंगे। वाला है हाई प्रेशर सोडियम लैंप्स एंड सेकेंड है मेटल हेलाइड लैंप्स। इसमें कि दीज लाइट resemble large incandescent lamps. They are very high wattage and produce light in the red and the blue spectrum। इसकी जो तरंगें होती हैं एक तो रेड कलर से और ब्लू कलर की स्पेक्ट्रम में प्रोवाइड होती हैं प्लांट के लिए, जो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। और उसकी प्लांट की जो स्टेज आती है उसमें बहुत सारी स्टेज में ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही बेनिफिट होता है। इसके बाद हैं हाई प्रेशर सोडियम लैंप्स आर द कंसिडर्ड बाय माय मैनी ग्रोवर्स टू बी दी बेस्ट लाइट अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल ग्रीन हाउस लाइट्स। द लाइट प्रोड्यूस इन द रेड एंड द ऑरेंज स्पेक्ट्रम। जो सेकेंड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं कि जो हाई प्रेशर जो सोडियम जो लैंप्स होता है इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम जो प्रोवाइड होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर रेड, इसके अंदर जो ऑरेंज कलर से भी एक तो रेंज में या ऑरेंज कलर के स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होता है जो फ्लावरिंग को प्रमोट करने में या फिर बडिंग जो प्लांट की जो बडिंग तैयार की जाती है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद मेटल जो हेलाइड लैंप आर द बेटर फॉर यूज द प्राइमरी लाइट सोर्स फॉर द प्लांट। जो ये प्राइमरी सोर्स होता है लाइट का मेटल हेलाइड लैंप्स, जिससे क्या होगा जो प्लांट की जो सेटिंग होती है जो प्लांट के अंदर सेटिंग स्टार्ट होती है, फ्रूट सेटिंग स्टार्ट होती है, उसमें भी ये छोटे छोटे फ्लावर प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होता है। विदाउट द यूज इसमें द मच नेचुरल सनलाइट। जब नेचुरल सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है उसी समय पर आर्टिफिशियल लाइट को प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसके बाद द लाइट प्रोड्यूस दी वेटेड इन द ब्लू स्पेक्ट्रम विद द स्पेशल बेनिफिशियल द प्रमोट और द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रमोट करने में भी बहुत बेनिफिशियल होता है। कौन सा मेटल हेलाइड लैंप्स वाला जो बल्ब हैं इसमें। इसके बाद फ्लोरोसेंस लाइट एंड द प्रोड्यूस द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंफ्रारेड हीट। जो इंफ्रारेड हीट होती है इसकी भी कुछ स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है, बट अगर हाई स्मॉल में अगर ये इंफ्रारेड हीट बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए नुकसान करती है, इसी वजह से ये ऑप्टिमम अमाउंट में भी बहुत बेनिफिशियल होती है प्लांट्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस जैसे आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा, जो टॉप लाइट टाइप से जो एक वाइट कलर का लंबा डंडा होता है वह फ्लोरोसेंस का काम करता है। जो एक ये कोल्ड टाइप का भी होता है, मतलब कूल एंड वर्म दोनों को मिक्स करने में प्रोवाइड होता है ग्रीन हाउस के अंदर। इसमें है दिस टाइप ऑफ लाइट कैन द वर्क फॉर द सीडलिंग।
जो सीडलिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या फिर ओवर हेड द वर्किंग द लाइट, बट इज ए पुअर लाइट सोर्स ऑफ द ग्रोथ एंड द बडिंग। जो प्लांट की जो ग्रोथ के लिए और बडिंग के लिए ये सबसे पुअर सोर्स होता है। बट ये जैसे कि जो ये दो चीज़ के लिए तो पुअर सोर्स होगा, जैसे कि ये जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और बडिंग के लिए तो हाई लाइट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो हीट होती है बहुत कम हीट प्रोवाइड होती है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। बट ये ओनली जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल प्लांट्स के लिए सीड जो तैयार किया जाता है सीड से सीडलिंग, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद दीज न्यू इन्फ्लोरोसेंस लाइट हैव द एडवांस स्टेज ऑफ द लाइट एफिशिएंसी विद लो हीट। ये क्योंकि ये लो हीट की वजह से ये बहुत ही लाइट की एफिशिएंसी को कमी खपत करता है, इसी कारण ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद ए कॉमन स्ट्रेटजी इज टू मिक्स कूल एंड द वार्म बल्ब। क्योंकि यह इसकी जो स्ट्रेटजी है ना, इसमें इसका जो मेन कार्य यही है कि यह मिक्स करता है कूल और वार्म टेम्परेचर को एक मिक्स करता है इस जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे क्या होगा फुल स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड द फ्लावरिंग फ्रूट्स के लिए। इसके बाद हैं although their light do not match the intensity of HID lamps and the difference in the light intensity at the leaf surface। जो प्लांट की जो लीफ सरफेस के ऊपर ये लाइट इंटेंसिटी की डिफरेंस का दिखती है, शो होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, देयर इज द मैटर इज द सिमिलर ड्यू टू द फैक्ट एंड द cooler in fluorescence bulb can be placed much the closer about 6 to 18 inch to plant। क्योंकि यह एक फ्लोरोसेंस बल्ब की वजह से इसका जो बैलेंस होता है एक लाइट इंटेंसिटी के फॉर्म में एक सिमिलर बैलेंस होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो शॉर्ट रूप में मानते हैं उसको एलईडी बल्ब बोलते हैं। तो इसका जो डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें क्या द न्यूएस्ट टाइप, मतलब जो नया टाइप का जो ये एक बल्ब है, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है किसमें, एलईडी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आर्टिफिशियल लाइट का भी ये बहुत बड़ा सोर्स है। The newest type of growing light use the LED टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें है कि वन मेजर एडवांटेज टू द LED लाइट्स इज ए स्मॉल साइज। क्योंकि जो LED जो बल्ब होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, जिसके कारण यह लाइट भी एक लो क्वालिटी में प्रोवाइड करता है। इसमें LED लाइट आर द ओनली ए फ्यू इंच इन डायमीटर एंड आर इजी टू माउंट। जिससे क्या होगा, ये इजी अमाउंट में भी प्रोवाइड हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट में ये जो उसका डायमीटर होता है ये एक फ्यू इंच के टाइप से बहुत ही छोटा साइज का ये डायमीटर में प्रोवाइड करता है। इसमें मतलब जो इसकी जो लाइट होती है ये सिंगल प्लांट के लिए बहुत बेस्ट होता है, बट ये स्मॉल एरिया में ही काम करता है, क्योंकि ज़्यादा ये आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है। इसमें इन सम द ग्रीन हाउस द लेड लाइट माइट बी ओनली प्रैक्टिस लाइट ऑप्शन के हिसाब से काम करती है। और इसमें द हैंगिंग मोस्ट ग्रो द लाइट रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एंड दी ए प्लेस टू हैंगिंग द प्लांट लाइट्स। इसमें जो जैसे गमले जो हैंगिंग पॉट्स होती हैं, जो हैंगिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स होती हैं, उसमें जो सिंगल प्लांट जो ग्रो करते हैं उनके लिए ये लाइट बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लेड मैन्युफैक्चरर्स लेड ग्रो, इसमें द एलईडी ग्रो लाइट्स मिक्स द मैक्सिमम ब्लू एंड द रेड लाइट टू प्रोवाइड द एक्सलेंट बैलेंस फॉर द प्लांट्स। जो प्लांट की एक एक्सलेंट बैलेंस को प्रोवाइड करने के लिए इसमें रेड लाइट और ये एक जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रो होती है, ये प्लांट के अंदर मैक्सिमम लाइट प्रोवाइड होती है। इसके बाद दे डू नॉट हैव द मच ग्रीन वेलो लाइट, जनरली देयर इज ए नो लाइट प्रोड्यूस एक्सेप्ट
दैट विच दी प्रमोट द फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर बताया कि जो ग्रीन वेलो जो लाइट होती है ये कुछ मात्रा में ही उपस्थित रहती हैं और इसी के कारण ये जो फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करने में भी बहुत सहायक होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।